हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। जैसा कि दोस्तों आजकल न्यूज में और सोशल मीडिया पे एक वर्ड काफी ज्यादा दिखाई और सुनाई दे रहा है जो कि है टीआरपी। वैसे तो ये वर्ड टाइम टू टाइम हम ऑडियंस के बीच में आता रहा है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे रामायण की टीआरपी अप्रैल मंथ में सबसे हाईएस्ट थी, या जैसे अभी मुंबई पुलिस टीआरपी को लेकर स्कैम के बारे में बता रही है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से घरों को चुना जाता है जो कि फाइनली टीआरपी रेटिंग में जिनका व्यूइंग बिहेवियर कंसीडर किया जाता है। इसको सैंपल कलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्ड की अनबॉक्सिंग विद सुमीत। टीआरपी एक ऑडियंस मेजरमेंट टेक्निक है और इसका फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आप इसे एक टूल या स्केल की तरह भी समझ सकते हैं जो कि किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम या चैनल की पॉपुलैरिटी का एक इंडिकेटर होता है। आसान भाषा में ये बताता है कि किसी भी टीवी चैनल या प्रोग्राम को कितने लोग देखते हैं या पसंद करते हैं, और फिर यही इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। शुरुआत में एक डायरी सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था जिसमें व्यूअर्स के ओपिनियंस को रिकॉर्ड किया जाता था, जैसे कि कौन सा गाना उन्हें पसंद है या कौन सा रेडियो स्टेशन वो सुनते हैं, और फिर इस डेटा को अलग अलग एज ग्रुप और इकोनॉमिक स्टेटस में बांट के एक मॉडल क्रिएट किया जाता था। यूएस में आर्थर सी नील्सन, जिनके नाम पे नील्सन रेटिंग भी है, उनकी कंपनी ने एक पेपर व्यूअर डायरी नाम का सिस्टम इंप्लीमेंट किया। यहां पर ये लोग एक डेमोग्राफी के हिसाब से कुछ घरों को चुनते थे और इन घरों में ये डायरीज भेजते थे जहां पे घरों में रहने वाले सदस्य अपने देखने और सुनने की हैबिट्स को रिकॉर्ड करते थे, और बाद में ये डायरीज वापस इन कंपनियों में पहुंचा दी जाती थी जो कि इस डेटा को प्रोसेस करते थे और इसके ऊपर एक मॉडल बनाते थे। यहां पे दो वर्ड स्वीप वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीप वीक में दो बातें होती थी। इनके स्टार्टिंग में ये डायरियां कंपनी इन लोगों के घरों में पहुंचाती थी और इन वीक्स के एंड में ये डायरियां वापस मंगा लेती थी, भरी हुई ऑफ कोर्स। इस सिस्टम के दो डिसएडवांटेज थे। पहला, ना तो ये डेटा रियल टाइम था, और दूसरा, ये डेटा पूरे साल का भी नहीं होता था। इसे ओवरकम करने के लिए 1960 और 1970 में नील्सन ने एक स्टोरेज इंस्टेंटेनियस ऑडिमीटर नाम का सिस्टम इंप्लीमेंट किया, जहां पे ये व्यूइंग इंफॉर्मेशन हर रात को एक टेलीफोन लाइन के द्वारा भेजी जाती थी और फिर इस डेटा को प्रोसेस और एनालाइज किया जाता था। इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये डेमोग्राफी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता था। इसके बाद लोकल पीपल मीटर सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया जो कि पर्टिकुलर मार्केट की काफी सटीक इंफॉर्मेशन देता था। दुनिया में सबसे पहले ऑडियंस मेजरमेंट सर्विस की शुरुआत IBOPE यानी कि ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड स्टैटिस्टिक्स ने 1988 साओ पाउलो ब्राजील में शुरुआत की थी। इन्होंने रैंडमली हर शहर में कुछ घर चुने। ये घर जो थे ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद इन्होंने इन घरों के टीवी चैनल के साथ एक डिवाइस लगाया जिसे पीपल मीटर कहते हैं। ये डिवाइस सेलफोन सिस्टम की हेल्प से व्यूइंग इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल डेटा सेंटर पे भेजता था, जहां पे इस डेटा को एनालाइज और प्रोसेस करने के बाद इस सर्विस को आगे कस्टमर्स के साथ शेयर किया जाता था। टीवी व्यूअर्स के अलावा इंटरनेट और डिजिटल मीडिया की ऑडियंस मेजरमेंट करने के भी कई तरीके हैं, जैसे किसी भी इंटरनेट पेज को कितने हिट्स मिले, और वीडियो एनालिटिक्स जो कि एक बहुत ही बड़ी रेंज में डेटा प्रोवाइड करता है जिसमें आप एज, डेमोग्राफी और अटेंशन स्पैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बेस पे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो और प्रोसेस कर सकते हो। भारत में टीआरपी कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी बार्क की है, जिसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके 3 स्टेक होल्डर हैं। मेजर स्टेक होल्डर है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, दूसरा द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और तीसरा द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स।
इस टीआरपी कैलकुलेशन प्रोसेस को हम दो मेजर प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। पहला सैंपल कलेक्शन प्रोसेस और दूसरा डेटा टेक्निक प्रोसेस। सैंपल यूनिवर्स जो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल होता है, जो रिप्रेजेंट करता है एक टारगेट ऑडियंस को। बार्क दो टाइप के सैंपल यूनिवर्स यूज करता है। पहला करेंसी पैनल सैंपल यूनिवर्स, ये वो सभी टेलीविजन हाउस होल्ड यानी कि घर हैं जहां पर 2 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। इसमें वो एरिया एक्सक्लूड किए गए हैं जहां पे पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हार्श टेरेन की वजह से, या वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, या फिर वहां पे सेफ्टी को लेके इशू है। ये एरिया 0.6% है टोटल घरों का और 0.7% है टोटल पॉपुलेशन का। साथ ही साथ वो घर जहां पे कोई भी सदस्य टीवी ब्रॉडकास्टिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जुड़ा हुआ है, वो घर भी इस लिस्ट से बाहर होते हैं। इसके अलावा वो घर जहां पे कोई भी सदस्य टीएएम या बार्क इंडिया के साथ काम कर रहा है या कर चुका हो, वो घर भी इस सैंपल पैनल में इंक्लूड नहीं किए जाते। साथ ही साथ वो घर जहां पे 5 से ज्यादा टीवी सेट्स हैं या 13 से ज्यादा लोग रहते हैं, वो भी इस सैंपल में काउंट नहीं किए जाते हैं। इसमें एक रोचक फैक्ट ये भी है कि जो भी घर जिनमें किचन नहीं है, वो भी इस पैनल में इंक्लूड नहीं किए जाते। इसके पीछे ये मानना है कि जिन भी घरों में टेलीविजन है वहां पे किचन ना हो, ऐसे होने के चांसेस बहुत ही कम है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 38.7% यानी कि 9.6 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें किचन नहीं है। दूसरा जो सैंपल यूनिवर्स है वो है आउट ऑफ होम पैनल सैंपल यूनिवर्स। इसमें वो सभी भोजनालय आते हैं जहां कम से कम एक टीवी और 24 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। इस लिस्ट में भी क्लब, शॉप, कैंटीन और मॉल एक्सक्लूडेड हैं। हम इस वीडियो में जो पहला पैनल था जिसका नाम करेंसी पैनल सैंपल यूनिवर्स है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसका नंबर ज्यादा है, अराउंड 44,000 टारगेट पैनल है, और इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसका टोटल काउंट 1050 है। तो अब हम बात करते हैं करेंसी पैनल सैंपलिंग प्रोसेस की। ये एक 2 स्टेज प्रोसेस होता है। पहला स्टेप इसमें ब्रॉडकास्ट इंडिया एस्टैब्लिशमेंट सर्वे होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट सर्वे एक्चुअली 3 लाख घरों का एक फेस टू फेस सर्वे करता है, जहां पे इन घरों में रहने वाले लोग एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें बताते हैं कि इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी क्या उम्र है, क्या जेंडर है, कौन सी भाषा इस घर में बोली जाती है, और मोड ऑफ रिसेप्शन यानी कि टीवी डीटीएच से चलता है या केबल कनेक्शन वहां पे लगा हुआ है, ये उस फॉर्म में भरा जाता है। ये 3 लाख घर जो हैं, ये एक टारगेट पॉपुलेशन में से चुने जाते हैं, और फिर इन्हीं 3 लाख घरों में से रैंडमली सेलेक्ट करके एक टारगेट पैनल बनाया जाता है। तो घर इस टारगेट पैनल में आते हैं, इन्हीं का व्यूइंग बिहेवियर है, उसे स्टैटिस्टिकली एक्सट्रापोलेट करके एक पूरे देश का व्यूइंग बिहेवियर बनता है, जिससे टीआरपी कैलकुलेट होती है। एस्टैब्लिशमेंट सर्वे हर साल फील्ड पे होता रहता है, पर मान लीजिए कि अगर ये 3 लाख घरों का जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे एक लिस्टिंग सर्वे होता है। ये लिस्टिंग सर्वे जो है ये कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में होता है इस 3 लाख के नंबर को पूरा करने के लिए। तो ये 3 लाख की लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद रैंडमली एक क्लस्टर हेड चुना जाता है मतदाता सूची के अकॉर्डिंग, और फिर इस क्लस्टर हेड को स्टार्टिंग पॉइंट बना के क्लस्टर्स बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ब्रॉडकास्ट इंडिया ने 3 लाख घरों को चुना है एज अ सैंपल टारगेट। इन 3 लाख घरों को बाद में 2 डायमेंशंस में डिवाइड किया जाता है। पहला अर्बन और रूरल, और दूसरा हिंदी स्पीकिंग मार्केट और साउथ। दूसरा स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसमें सभी घर एक क्लस्टर के अंदर एलिजिबल होते हैं इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भी पहला घर क्लस्टर में एग्री करता है पैनलिस्ट बनने के लिए, उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है, और बाकी बचे हुए घरों को फ्यूचर यूज के लिए मेन डेटाबेस में रख लिया जाता है। इसके साथ साथ जो घर मना कर देते हैं पैनलिस्ट बनने के लिए, उनको डेटाबेस से बाहर कर दिया जाता है।
जो करंट टारगेट पैनल है वो 44,000 यानी 44,000 घरों का है। इनको भी 2 डायमेंशंस में डिवाइड किया हुआ है, अर्बन और रूरल, और साथ ही साथ हिंदी स्पीकिंग मार्केट और साउथ। आसान भाषा में पूरे देश में 44,000 घरों यानी 44,000 हाउस होल्ड का व्यूइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंगली किसी भी टीवी चैनल और टीवी प्रोग्राम की टीआरपी कैलकुलेट की जाती है। एक बात समझनी यहाँ पे और जरूरी है कि ये जो 44,000 का पैनलिस्ट है ये फिक्स नहीं होता है। हर साल 25% पैनलिस्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। बार्क का 2021 में इस नंबर को 55,000 तक ले जाने का लक्ष्य है। तो ये था एक शॉर्ट समरी किस तरीके से सैंपल कलेक्शन प्रोसेस होता है। बार्क इसमें एक थर्ड पार्टी कंपनीज को भी इंक्लूड करती है कई बार, रिक्रूटमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या फिर पैनल मेंटेनेंस करने के लिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था इस वीडियो का पहला भाग। दूसरे पार्ट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप लोग अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद।